हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे स्कैटर ग्राफ कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं और इसके ऊपर वेरियस सेटिंग्स जैसे कि मार्कर साइज को चेंज करना, मार्कर के टाइप को चेंज करना, कलर को चेंज करना, मार्कर के साइज को चेंज करना, ये सब चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में अपन डिस्कस किया था कि लाइन चार्ट अपन कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसके ऊपर वेरियस सेटिंग्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके का डिस्कशन रहेगा। जिसको लाइन चार्ट अच्छे से समझ में आया उसके लिए थोड़ा सा इजी रहने वाला है। तो आप यदि प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आई विल रिकमेंड प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड कम देयर सो दैट यू कैन गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ये अपना यूनिट 1 चल रहा है जिसके अंदर अपन ने डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज अपन ने कंप्लीट कर लिया है और डेटा विजुअलाइजेशन अपना अभी चल रहा है। ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन में अपना जो सेकंड टॉपिक है स्कैटर ग्राफ वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के साथ में। तो जैसा कि अपन ने टाइप्स ऑफ चार्ट वाले सेशन में देखा था, स्कैटर चार्ट क्या होता है। स्कैटर चार्ट लाइन चार्ट की तरह ही होता है, बट इसमें और लाइन चार्ट में इतना सा डिफरेंस है कि लाइन चार्ट में अपन जो पॉइंट्स होते हैं, मार्कर्स जिनको अपन बोलते हैं, इनको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, जबकि स्कैटर चार्ट में अपन पॉइंट्स जो होते हैं जिनको अपन मार्कर्स भी बोलते हैं, इनको अपन स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं करते हैं कभी भी, डायरेक्टली आपको विदाउट कनेक्टेड दिखेंगे। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है ये डेटा के ट्रेंड्स को शो करने के काम आता है और इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसको अपन स्कैटर ग्राफ बोलते हैं। स्कैटर ग्राफ को अपन ड्रॉ करने के लिए दो तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। एक तो स्कैटर फंक्शन होता है और एक प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन का मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका मतलब आपको बताया था कि प्लॉट फंक्शन का यूज करते हुए कैसे स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। आज अपन फिर से इसको डिटेल में देखेंगे प्लॉट फंक्शन से कैसे बना सकते हैं और स्कैटर फंक्शन से अपन स्कैटर चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन को। अब अपन देखते हैं कि स्कैटर चार्ट बनाने के लिए दो जो तरीके होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट जो वे है वो होता है प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं अपन स्कैटर चार्ट को बना सकते हैं। ठीक है, प्लॉट फंक्शन का यूज करते, ये लाइन है वो ये है। यदि आपको लाइन कलर स्पेसिफाई करना है, मार्कर का स्टाइल स्पेसिफाई करना है, तो आप यहाँ पे R प्लस, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि कलर कोड के साथ में यदि अपन लाइन का जो स्टाइल है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे रेड कलर है प्लस स्क्वायर, मतलब प्लस आपका ये मार्कर का जो स्टाइल होगा वो होगा, ब्लैक कलर, ब्लू कलर और सर्कल यदि मार्कर का टाइप होगा। तो उस केस में यदि अपन प्लॉट फंक्शन में ये दो आर्गुमेंट, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं जिसके अंदर लाइन स्टाइल होता है और सेकंड आपका जो कलर कोड देते हैं अपन वो होता है, तो उस केस में आपका जो प्लॉट फंक्शन है वो स्कैटर चार्ट ड्रॉ करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे जैसे इंपोर्ट तो आपको करना ही है, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, इसके बिना आपका कोई भी पाइप प्लॉट का प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इंपोर्ट matplotlib.pyplot HPLT अपन करेंगे। उसके बाद में आपको दो वेरिएबल बनाने हैं एक्स और वाई, जिसके बीच में ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ये अपन लाइन ग्राफ में देख चुके हैं, वो सारी चीज़ें कॉमन है। अब प्लॉट फंक्शन में क्या करते हैं अपन एक्स कोमा वाई ये लिखते हैं और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लाइन जो कलर है वो कलर कोड देंगे रेड कलर, और यहाँ पे जो मार्कर का स्टाइल है वो देते हैं, जैसे ओ मतलब सर्कल, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये यदि अपन आर्गुमेंट पास कर देते हैं प्लॉट फंक्शन के अंदर और यहाँ पे लाइन स्टाइल आर्गुमेंट अपन पास नहीं करते हैं, तो इस केस के अंदर आपका जो प्लॉट फंक्शन है वो लाइन ग्राफ नहीं ड्रॉ करके कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेगा, स्कैटर ग्राफ, जो कि इस तरीके से दिखेगा। रेड कलर का मार्कर दिख रहा है और सर्कल टाइप का आपको यहाँ पे मार्कर देखने को मिल रहा है, स्कैटर ग्राफ, लाइन ड्रॉ नहीं हुई है। यदि आप इसी फंक्शन के अंदर ये इस तरीके से लिख दोगे कोड, प्लॉट एक्स कोमा वाई कोमा आर कोमा ये, एंड देन यहाँ पे लाइन स्टाइल यदि आप पास कर देते हैं, लाइन स्टाइल इक्वल्स टू लेट सपोज सॉलिड ही चाहे का कर दीजिए आप, तो इस केस में फिर ये लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों लाइंस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे आपको कलर कोड स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है ऑलवेज, आप चाहो तो ये कलर कोड के बिना यहाँ पे मार्कर का जो टाइप है वो भी पास कर सकते हो डायरेक्टली, plt.plot x, y, o है जो मार्कर का टाइप है, जो कि सर्कल टाइप का मार्कर ड्रॉ करने का काम आता है। तो उस केस में आपका कलर है जो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर दिखता है, यहाँ पे देखिए रेड कलर मैंने स्पेसिफाई किया था इसलिए रेड आ रहा है, यहाँ पे कोई कलर स्पेसिफाई नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है।
अब मैं आपको ये आइडियली में थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा आइडियली ओपन हो चुका है। अब मैं इसमें एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसमें अपन ये प्रोग्रामिंग करेंगे। तो नई फाइल अपन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जिसके के अंदर अपन इसको सेव कर लेते हैं। किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, स्कैटर चार्ट डेमो 2 नाम से आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लाइन जो आपको लिखनी है वो इंपोर्ट करने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt। ये लाइन आपको मैंडेटरीली लिखनी है। उसके बाद में आपको 2 वेरिएबल बनाने हैं जिनके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। जैसे मैं लिस्ट बना लेता हूँ सिंपल, ताकि आपको समझ में आए। (4) y इक्वल्स टू, मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें डबल वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8। एंड देन यहाँ पे आप plt डॉट प्लॉट x, y, यहाँ पे स्टाइल पास कीजिए। जैसे मेरे को सर्कल ड्रॉ करना है, मैंने कलर कोड कुछ भी पास नहीं किया है। तो देखिए सिंपली आपका स्कैटर ग्राफ आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी मैं इसको रन करवाता हूँ। रन करने के लिए रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है और फिर ये रन होगा। तो यहाँ पे देखिए अब आपका स्कैटर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है प्लॉट फंक्शन से। प्लॉट फंक्शन जनरली क्या होता है, लाइन ग्राफ ड्रॉ होता है। लाइन ग्राफ तभी ड्रॉ होता है जब आप यहाँ पे या तो कलर कोड यहाँ पे पास कर रहे हो। ये वाली जो लाइन है, यदि यहाँ पे आप, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यदि आप कलर कोड पास कर देते हो जैसे R, तो उस केस में आपका यहाँ पे लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे यदि आप कलर कोड नए पास करके यहाँ पे कोई मार्कर का टाइप पास कर देते हो जैसे डायमंड D, ठीक है, तो उस केस में आपका स्कैटर ग्राफ ये ड्रॉ करेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू रहता है, इसलिए ब्लू कलर में देखो डायमंड आ गया, स्कैटर ग्राफ बन रहा है, लाइन ग्राफ नहीं बना। कलर कोड के केस में लाइन ग्राफ बनेगा। अब यदि यहाँ पे आप कलर कोड और लाइन मार्कर टाइप दोनों स्पेसिफाई कर देते हो, जैसे रेड कलर में मेरे को डायमंड दिखाना है, तो RD यदि मैं पास करूँगा तो भी यहाँ पे स्कैटर ग्राफ ही ड्रॉ होगा। इस केस में आपका लाइन ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, ध्यान रखना। रेड कलर में आपको देखो यहाँ पे मार्कर्स दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक चीज़ कि यदि यहाँ पे आप लाइन स्टाइल और पास कर देते हो, लाइन स्टाइल, तो इस केस में आपका जो ग्राफ है ये लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा, नहीं कि स्कैटर ग्राफ। यहाँ पे रन मॉड्यूल पे आप क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपका लाइन ग्राफ ड्रॉ रहा है और मार्कर आपका डायमंड में दिख रहा है। तो ये होता है, आपको ये चीज़ आपको पता रखनी है थोड़ा सा कि स्कैटर ग्राफ कब ड्रॉ होता है और लाइन ग्राफ कब ड्रॉ होता है। तो आपके लिए इजी रहेगा ये कॉन्सेप्ट समझना। अब मैं, ये चीज़ आपको क्लियर है कि यहाँ पे प्लॉट फंक्शन में स्कैटर ग्राफ कब ड्रॉ होता है और लाइन ग्राफ कब ड्रॉ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है, स्कैटर फंक्शन का यूज करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो स्कैटर फंक्शन का यूज करते हुए। इस केस में आपको क्या करना है कि सिंपली आपको, स्कैटर फंक्शन ज़्यादा इजी होता है, पावरफुल भी माना जाता है प्लॉट फंक्शन की बजाय। स्कैटर फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए, स्कैटर चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए प्लॉट फंक्शन का तभी यूज कीजिए जब आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है जनरली। लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। जनरली यदि आपको स्कैटर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप स्कैटर फंक्शन का यूज कीजिए, ये मोर पावरफुल है, ज़्यादा ऑप्शंस आपको अवेलेबल करवाएगा। ये अपन डिटेल में देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल करवाता है स्कैटर फंक्शन, और कौन कौन से ऑप्शंस लाइन जो प्लॉट फंक्शन है वो आपको नहीं करवा पाता है। प्लॉट फंक्शन बेसिक स्कैटर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हो आप। मॉडिफाई करना है उसके मार्कर्स का कलर, साइज, उस केस में आपका प्लॉट फंक्शन काम में नहीं आता, उस केस में आपका स्कैटर फंक्शन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो स्कैटर फंक्शन का यूज करते हुए भी आप सेम स्कैटर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, plt डॉट स्कैटर x, y। तो उस केस में आपका क्या होगा, x और y के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ होगा। देखिए 1 वैल्यू है तो यहाँ पे 1 होगा, ये स्क्वायर वाली वैल्यू है 1, देन 2 केस में 4,
और 3 के केस में 6 एंड 4 के केस में 8। तो ये थोड़ा सा 1 वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल में 2 होना चाहिए था, बट समहाउ मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, इस वजह से ये 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 के केस में 1 का डबल 2 है, 2 4 6 8, ये वाला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ये स्कैटर ग्राफ को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आइडियली में अपन इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्कैटर ग्राफ से यदि आपको ड्रॉ करना है, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और PLT डॉट स्कैटर और यहाँ पे सिंपली x, y ये आपको करना है। अभी देखिए स्कैटर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, सेम स्कैटर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। 1 के केस में 2, 2 के केस में 4 वैल्यू आ रही है, 3 के केस में 6 एंड 4 के केस में 8। तो ये स्कैटर ग्राफ आप स्कैटर फंक्शन का यूज करते हुए आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अपन कैसे इसके अंदर जो लेबल है वो कैसे चेंज करते हैं। जैसे लाइन ग्राफ में लेबल्स अपन ने ऐड किए थे, सेम वे अपन स्कैटर ग्राफ में भी लेबल्स ऐड करेंगे। तो वो ये जो लेबल फंक्शन है, ये प्लॉट बाई प्लॉट का फंक्शन है, ये तो सभी चार्ट्स पे अवेलेबल होगा। आप चाहे बात करें बार चार्ट पे भी अवेलेबल होगा, स्कैटर चार्ट पे भी अवेलेबल होगा, और ये आप लोगों का जो लाइन चार्ट था उस पर अवेलेबल था, ये अपन ने देखा था। और ये पाई चार्ट पे भी अवेलेबल रहेगा, और ये आपका जो हिस्टोग्राम है इस पे ऊपर भी ये अवेलेबल रहेगा। तो ये जनरल फंक्शंस होते हैं जो PLT डॉट करके अपन लिखते हैं, जनरल फंक्शन सभी चार्ट्स पे अवेलेबल रहते हैं। तो ये एक्स लेबल वाई लेबल सेम वे में जैसे लाइन चार्ट पे अवेलेबल था, वैसे ये आपके स्कैटर चार्ट पे भी अवेलेबल रहेगा। PLT डॉट एक्स लेबल करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है इसको अपन एक्स एक्सिस की लेबल बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन वैल्यूज़ के अंदर, तो वो अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। वाई लेबल जो ये होती है, ये वाई एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको अपन वाई लेबल बोलते हैं। ये डबल्ड वैल्यू, जैसे यहाँ पे सम वैल्यू है 1, 1 की वैल्यू जैसे यहाँ पे 4 है, वो सॉरी यहाँ पे ये एग्जाम्पल में मिस्टेक है, यहाँ पे ये चार्ट है वो यहाँ से ड्रॉ होगा एक्चुअल में। 2 की वैल्यू 4 आएगी, 3 की वैल्यू 6 आएगी और 4 की वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका स्कैटर ग्राफ हो गया, ये ब्लू कलर में आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे सम वैल्यूज लेबल ऐड हो गई जो कि यहाँ पे ऐड होएगी, और वाई एक्सिस पे जो लेबल है वो ये वाली ऐड होएगी डबल्ड वैल्यूज। तो ये आप एक्स एक्सिस पे लेबल और वाई एक्सिस पे लेबल आसानी से ऐड कर सकते हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ इस आइडियली में चला के, तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कैटर फंक्शन को कॉल करने से पहले प्लॉट डॉट एक्स लेबल यदि अपन कॉल करते हैं और इसके अंदर अपन ने दे दिया सम वैल्यू, लेट्स सपोज एनी वैल्यूज, एंड यहाँ पे PLT डॉट वाई लेबल, और फिर यहाँ पे आप दे देंगे डबल्ड वैल्यूज। तो उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेबल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो ये सम वैल्यू लिखा हुआ रहा है और यहाँ पे आप डबल्ड वैल्यू वाई एक्सिस पे लिखा हुआ रहा है। तो ये होती है एक्स लेबल एंड वाई लेबल, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये लेबल ऐड करना आपको पता चल गया। अब देखो स्कैटर फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपन, और इसकी जगह प्लॉट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं सेम स्कैटर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो यदि आप प्लॉट फंक्शन का यूज करना चाहते हो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम वे में, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे सर्कल बाय डिफॉल्ट ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे वो स्टाइल पास कर दीजिए, तो सेम ग्राफ ड्रॉ होएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो आपको दोनों मेथड मैंने बताए हैं। सो फार स्कैटर एंड प्लॉट फंक्शंस आर सेम फॉर ड्राइंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ। अब अपन देखेंगे कि वो भी चीज़ बताऊंगा जहाँ पे प्लॉट फंक्शन यूज नहीं हो सकता है, वो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। यहाँ पे अल्टरनेट वे में आप स्कैटर और प्लॉट फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वही फिगर का साइज़ आपको चेंज करना है। जैसे लाइन ग्राफ में अपन देखा था कि जो फिगर है उसका जो साइज़ है वो लेट्स सपोज नॉर्मली एक छोटा सा साइज आता है 7x7 का आता है लगभग। यदि आपको उससे छोटा साइज चाहिए प्लॉट का या बड़ा साइज चाहिए तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, फिगर मेथड का यूज़ कर सकते हो, फिगर साइज पास कर सकते हो विड्थ एंड लेंथ में। सेम वे में यदि आपको
ग्रिड चाहिए। अभी तक का जो ग्राफ थे उसमें ये ग्रिड नहीं दिखा था। ये जो पीछे स्क्वायर बॉक्सेज आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये स्क्वायर बॉक्स, ये वाला, तो इसको अपन ग्रिड बोलते हैं जो ग्राफ में आपको दिखता है। तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, ग्रिड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये सभी ग्राफ पे अवेलेबल है। ये यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ आएगी, मिस्टेक से आपके एग्जाम्पल में मिस्टेक हो गया था रन करवाते टाइम, इस वजह से ये वैल्यू सब, ये मिस्टेक सभी ग्राफ्स में आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ पे 1 के ऊपर एक्चुअल वैल्यू 2 है, ये यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको फिगर का साइज चेंज करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वैसे मैंने लाइन ग्राफ में ये चीज़ आपको ऑलरेडी दिखाई थी। तो ये जैसे अपन प्लॉट फंक्शन को यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे स्कैटर फंक्शन को यूज़ करते हैं। और इसके लिए यदि आपको फिगर साइज चेंज करना है, अभी देखिए, अभी आप नोटिस करना फिगर साइज कितना आ रहा है, लगभग ये इतना आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है, ये अपने पेज में फिट हो रहा है। अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ। थोड़ा सा छोटा करने के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे plt डॉट फिगर, और यहाँ पे फिग साइज फंक्शन का मैं एट्रीब्यूट का मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ 4 लेंथ 4 विड्थ, ठीक है। तो अब देखिए फिग साइज आपका कम आएगा, थोड़ा सा छोटा दिखेगा ग्राफ। ये देखिए यहाँ पे कम दिख रहा है। तो इस तरीके से आप फिगर के साइज को चेंज कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब अपन देखते हैं कि ग्रिड यदि मेरे को लगानी है, ये पीछे जो ग्रिड है, अभी तक आपने देखा था वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा था। यदि आप ग्रिड इसके अंदर लगानी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, plt डॉट ग्रिड, ग्रिड फंक्शन आपको कॉल करना है और उसके अंदर ट्रू आर्ग्यूमेंट पास कर देना है। इससे क्या होगा, आपका ग्रिड डिस्प्ले होगा। देखना पीछे अभी ग्रिड आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे पीछे ग्रिड दिख रहा है। तो ये ग्रिड आप लगा सकते हो वेरी इजीली। आपको ये फंक्शन याद रखना है, plt डॉट ग्रिड, plt डॉट ग्रिड फंक्शन का यूज करते हुए आप ग्रिड यहाँ पे लगा सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैंने इसको बंद कर दिया लग रहा है, 1 मिनट फिर से ओपन करना पड़ेगा अपने को। ये फाइल बंद हो गई है, ये स्कैटर चार्ट डेमो 2 था, तो ये फाइल आपको वापस से ओपन हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कैसे अपन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अब आपको ये मार्कर्स पढ़ने पड़ेंगे। मार्कर्स मैंने कल भी बताए थे लास्ट वीडियो में कि पॉइंट वाला मार्कर यदि आपको चाहिए तो डॉट टाइप पास करेंगे, सर्कल वाला चाहिए तो ओ पास करेंगे, ये अपन ने देखा था। प्लस वाला मार्कर चाहिए तो प्लस, कल भी देखा था। क्रॉस चाहिए तो एक्स पास करेंगे। डायमंड भी अपन देख चुके हैं तो डी पास करेंगे। स्क्वायर के लिए एस पास करेंगे। स्टार के लिए स्टार पास करेंगे। हेक्सागोन के लिए एच पास करेंगे। वर्टिकल लाइन के लिए ये नल सिंबल पास करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए अंडरस्कोर। ट्राइंगल के लिए अप वाला सिंबल। ट्राइंगल डाउन के लिए बी पास करेंगे। तो ये मोस्ट अवेलेबल इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं, इनको याद रखना, इनको अपन कई बार यूज़ करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इनका यूज करते हैं। जैसे आपको मार्कर चेंज करना है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्कर होता है वो सर्कल होता है, उसको चेंज करके यदि आप अलग से मार्कर चाहते हो तो उस केस में आप स्कैटर फंक्शन के अंदर थर्ड आर्ग्यूमेंट मार्कर इक्वल्स टू पास कर सकते हो। जो मार्कर आप पास करेंगे वो मार्कर आपको दिखेगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मार्कर इक्वल्स टू डी पास किया तो यहाँ पे डायमंड लिखा हुआ रहा है, देखिए डायमंड लिखा हुआ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ काफ़ी छोटा होता है, साइज़ को चेंज करना है तो एस इक्वल्स टू आप साइज़ पास कर सकते हो। ये वैल्यू आप इंटीजर में पॉइंट्स में पास करेंगे। 15 का मतलब छोटा, 25 का मतलब उससे बड़ा मार्कर दिखेगा। ऐसे आप मार्कर को चेंज कर सकते हो। सेम चीज़ के लिए आप प्लॉट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। उस केस में आपको एक्स वाई यहाँ पे मार्कर टाइप पास करेंगे और यहाँ पे मार्कर के साइज को अलग से पास करना पड़ेगा। जैसे 15 यहाँ पे एस इक्वल्स टू 15 करेंगे स्कैटर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो, और यदि प्लॉट फंक्शन यदि अपन यूज कर रहे हैं तो उस केस में मार्कर साइज इक्वल्स टू 15 यहाँ पे पास करेंगे। तो ये मैं आपको आइडियली में एक बार चला के दिखाता हूँ तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं स्कैटर के अंदर मार्कर, अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मार्कर जो आएगा वो सर्कल आएगा, देखिए सर्कल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करना चाहता हूँ, डायमंड करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्कर इक्वल्स टू डायमंड डी पास करूँगा। तो डायमंड पास करने से देखिए डायमंड दिखेगा, आपको डायमंड दिख रहा है। अब ये क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि ये आपका थोड़ा सा साइज कम है, तो इसका साइज बढ़ाने के लिए एस इक्वल्स टू जैसे मैंने कर दिया 70, तो अब साइज आपका बड़ा दिखेगा डायमंड का। देखिए थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
अब यदि मैं ये ग्रिड थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रिड को अपन फोर्स कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। ग्रिड का कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया है, जिस ग्राफ में चाहिए उसी में ग्रिड का यूज़ करना। देखिए यहाँ पे आप मार्कर दिख रहा होगा डायमंड आपको। अब मैं इसको और चेंज करता हूँ, हेक्सागोन दिखाना है तो मैंने देखो कोड बताया था हेक्सागोन दिखाने के लिए एच यदि आपको यूज़ करना है तो हेक्सागोन दिखेगा। हेक्सागोन, ये देखिए हेक्सागोन दिख रहा है। यहाँ पे यदि आपको जैसे यूज़ करना है स्टार तो आपको स्टार दिखेगा। फिर देखिए स्टार दिख रहा है। तो ये अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ट्राइंगल दिखाना, अंडरस्कोर यूज़ कीजिए। अंडरस्कोर यूज़ करने से देखिए क्या दिखता है। अंडरस्कोर यूज करने से देखिए वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। और ये वाला सिंबल जैसे यूज करते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखेगी। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। और भी सिंबल्स बताए थे मैंने काफ़ी सारे, जैसे एक्स सिंबल का यूज करने से क्या दिखता है। देखिए एक्स सिंबल का यूज करने से देखो क्रॉस दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। साइज चेंज करनी है, यहाँ पे जैसे साइज को यदि आप 10 कर देंगे तो देखिए बहुत छोटा स्टार आपको देखने को मिलेगा। देखिए बहुत छोटा सा क्रॉस दिख रहा है। तो इस तरीके से साइज एट्रीब्यूट से साइज चेंज कर सकते हो और मार्कर से आप मार्कर का टाइप चेंज कर सकते हो। अब सेम ही काम आप प्लॉट फंक्शन से भी कर सकते हो। इस केस में आपको क्या करना है, मार्कर तो यहाँ पे आप पास कर ही दोगे, जैसे एक्स पास करना है। मार्कर का जो साइज है उसके लिए आपको मार्कर साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। और यहाँ पे जैसे आप 30 पास करेंगे तो आपको बड़ा सा स्कैटर ग्राफ देखने को मिलेगा। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं 20 कीजिए तो यहाँ पे साइज कम आ जाएगा क्रॉस का। देखिए थोड़ा सा कम हुआ है। और कम कीजिए 10 कीजिए तो आपको थोड़ा सा और कम देखने को मिलेगा साइज। यहाँ पे देखिए अभी क्रॉस का साइज कम हो गया थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप प्लॉट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। अभी तक प्लॉट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो आप, दोनों वे में सेम होता है। मार्कर टाइप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, बट आई विल रिकमेंड यूज स्कैटर फॉर ड्राइंग द स्कैटर ग्राफ मेनली, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट चीज़ और इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट चीज़ अपन देखें तो आपका है मार्कर का कलर। मार्कर का कलर यदि आपको चेंज करना है तो ये बहुत सारे कलर्स आपके पास में अवेलेबल हैं, जैसे B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक, C फॉर शान एंड W फॉर वाइट। तो उस केस में आप स्कैटर चार्ट के अंदर यदि आप कलर चेंज करना है स्कैटर फंक्शन का यूज करते हुए तो आप C इक्वल्स टू कलर कोड पास करेंगे। ध्यान रखना, लाइन चार्ट के केस में आप डायरेक्टली कर दिया करते थे प्लॉट में x, y, यहाँ पे r इस तरीके से लिख दिया करते थे लाइन चार्ट में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा। आपको C इक्वल्स टू कलर कोड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो उससे आपका ये कलर कोड चेंज हो जाएगा रेड में। अब कलर कोड आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट, तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। यदि आप प्लॉट फंक्शन का यूज करते हुए स्कैटर ग्राफ बनाना चाहते हो डिफरेंट कलर के साथ में तो आप plt.plot x, y रेड कलर कोड एंड H फॉर हेक्सागोन यदि आपका ये है क्या है आपका मार्कर टाइप है, तो ये आप प्लॉट फंक्शन से भी कर सकते हो, स्कैटर से भी कर सकते हो। तो अपन इसको आइडियली में चला के देखते हैं एक बार ये कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा। आइडियली में यदि अपन जाएं तो यहाँ पे आपको कलर कोड चेंज करना है। उस केस में आप C इक्वल्स टू, जैसे आपको रेड कलर, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आ रहा था, अभी रेड कलर करना है तो यहाँ पे मैं स्टार बनाता हूँ, स्टार में थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर का स्टार आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आता है। साइज मैंने आपको चेंज करना बता ही दिया, ऐसे एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। सेम वे में आप प्लॉट फंक्शन का यूज़ करते हुए इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार पास करना है और साथ में आपको कलर कोड पास करना है रेड। मार्कर साइज क्योंकि आपको नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल तो इसको कमेंट करिए। सेम चीज़ ड्रॉ होगी, अभी वही स्टार ड्रॉ हो रहा है और रेड कलर में। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको, स्कैटर और प्लॉट दोनों फंक्शंस को यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यदि आपको कलर चेंज करना है तो। ओके, अभी मैंने रेड कलर का एग्जांपल लिया, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, ग्रीन, येलो, मैजेंटा, एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर फेवरेट कलर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है यदि आपको, अब ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है, यदि आप हर एक जो डॉट है उसका डिफरेंट कलर दिखाना चाहते हो, जैसे फर्स्ट डॉट है
इसका मैजेंटा दिखाना चाहते हो, सेकंड डॉट है इसका ब्लू दिखाना चाहते हो, थर्ड डॉट है इसका ग्रीन दिखाना चाहते हो, और इसका रेड कलर में दिखाना चाहते हो फर्स्ट का, तो उस केस में आप यूज नहीं कर सकते हैं इसको। इस केस के अंदर आपको प्लॉट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, ये मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे आपका प्लॉट फंक्शन फेल हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर यदि आपको हर एक मार्कर के दिखाने हैं तो इस केस के लिए आप लोगों को ये यूज करना पड़ेगा स्कैटर फंक्शन। और मार्कर टाइप तो आपको चेंज करना है तो करिए, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्कर सर्कल ही होता है। और कलर का यहाँ पे एरे पास करना पड़ेगा, मतलब लिस्ट ऑफ कलर पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कलर कोड की लिस्ट पास करनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस लिस्ट की जो साइज़ है, जितने कितने कलर कोड होंगे वो आपकी इससे मैच होनी चाहिए, एक्स वाई से। एक्स वाई के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे कलर कोड की जो लिस्ट है इसमें भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 कलर्स होने चाहिए, तो ही आपका ये वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज एरर आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि स्कैटर ग्राफ के अंदर अपन अलग अलग कलर हर एक मार्कर का कैसे सेट कर सकते हैं। आइडियली पे अपन इसको देखते हैं और फिर आपको ये थोड़ा सा क्लियर पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या कुछ नहीं करना है ज़्यादा। प्लॉट फंक्शन अब यहाँ पे आपका चलना बंद हो जाएगा। प्लॉट फंक्शन को आप डिलीट कर देते हैं। स्पेशल फीचर्स में आपका प्लॉट फंक्शन नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अब जैसे आपको कलर कोड अलग अलग देने हैं तो यहाँ पे लिस्ट पास करेंगे, ठीक है। लिस्ट में आप यहाँ पे देखते हैं जैसे ग्रीन, इसका जैसे ब्लू और इसका जैसे आपने मेजेंटा दे दिया। तो अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर में आएंगे चारों डॉट्स। देखिए यहाँ पे ये स्टार रेड में आ रहा है, ये ग्रीन में आ रहा है, ये ब्लू में आ रहा है, ये मैजेंटा में आ रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कलर स्पेसिफाई कर सकते हो यदि आप चाहते हो कि सभी मार्कर्स के अलग अलग कलर यदि आपको देने हैं। सेम वे में यदि आपको हर एक मार्कर की अलग अलग साइज देनी है तो उस केस में आप साइज़ को भी अलग अलग दे सकते हो। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको सी इक्वल्स टू जैसे ये अलग अलग कलर दिए हैं तो साइज़ में भी एस में भी आप एक लिस्ट पास कर सकते हो जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की होंगी। जैसे ये इसकी साइज़ 35 है, इसकी साइज़ जैसे इसकी साइज़ 25, इसकी 35 है, इसकी जैसे 10 है, इसकी जैसे 15 है, ये देखो छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। तो इस तरीके से जो आप डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के अंदर यदि आप मार्कर्स देखना चाहते हो तो उस केस में आप साइज़ का जो एरे है, लिस्ट है, वो पास करेंगे। इसकी लेंथ भी आपके एक्स जो वाई है उसकी लेंथ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ आइडियली में। आइडियली में यदि आपको चलाना है तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे s इक्वल्स टू पास कीजिए। जैसे फर्स्ट का 15 रखना है, सेकंड का जैसे 25, 35 एंड 10। तो उस केस में डिफरेंट डिफरेंट साइज आपको देखने को मिलेगी हर एक मार्कर की। तो यहाँ पे देखिए आप नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा अपन साइज बढ़ाते हैं। इसका जो साइज़ है वो अपन करते हैं 25, इसका जो साइज़ है वो करते हैं 50, इसका जो साइज़ है वो अपन करते हैं 70, इसका जो साइज़ है वो 10 रखते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। ये देखिए पीछे वाला स्टार ये जो बड़ा आ रहा है ये थोड़ा छोटा है, ये सबसे छोटा आ गया, ये थोड़ा सा छोटा आ गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट साइज स्पेसिफाई कर सकते हो। साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो, कलर के लिए सी एंड एस के लिए, साइज के लिए एस एट्रीब्यूट। इसका जो लेंथ है वो 4 ही होना चाहिए। यदि आप इसमें से एक एलिमेंट डिलीट कर दोगे, यहाँ पे लेट्स सपोज एक्चुअल एलिमेंट की जो एरे है लिस्ट आपकी, इसके साइज है 4 मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को काउंट कीजिए। और यहाँ पे एस में आपने 3 वैल्यूज ही दी हैं 25, 50 एंड 70। तो उस केस में एरर आ जाएगी। 4 ही साइज होनी चाहिए दोनों लिस्ट की। देखिए यहाँ पे एरर आ गई। तो यहाँ पे आपको साइज सेम होनी चाहिए। और कलर के केस में भी ये लागू है। कलर में यदि आप 3 कलर ही पास करेंगे तो एरर आएगी, और यदि आप यहाँ पे 4 कलर पास करते हैं तो यहाँ पे का एरर नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखिए चल जाएगा ये। तो 4 4 4 मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एक्स और वाई एरे में हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इसके अंदर होने चाहिए साइज एंड कलर एरे में, या फिर लिस्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसको यूज करते वक्त, अदरवाइज एरर आपके आ सकती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट अब कुछ नहीं है, स्कैटर ग्राफ अपना यहीं पे ख़त्म होता है। स्कैटर ग्राफ के बारे में अपन ने डिटेल में देखा, स्कैटर ग्राफ क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्लॉट फंक्शन से कैसे अपन इसको ड्रॉ करते हैं, और स्कैटर फंक्शन कैसे इसको यूज करते हैं। वेरियस प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, कैसे इसके
मार्कर को चेंज करते हैं, साइज कैसे चेंज करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं। तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस ऑन द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिटेड। यदि आप मेरे से इन किसी भी प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं, आप ये URLs का यूज करते हुए जुड़ सकते हैं। वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।